अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज मंडे है और तारीख है 29 जनवरी। टाइम हो रहा है 5:33। रूटीन में मैं ऑफिस गया। सारे काम ख़त्म करने के बाद जब मैं घर आ रहा था 3:30 बजे, तो एक वाक़या हुआ हमारे साथ इसलिए कि मेरे साथ और भी दोस्त थे। कुछ ऑफिस के दोस्त थे, कुछ बाइक्स वाले थे, पब्लिक खड़ी थी सिग्नल पे। तो हुआ कुछ यूं कि जब 3:30 बजे ऑफ हुआ और हम वहाँ से निकले अपने ऑफिस से, साथ मेरे एक दोस्त था, कुलीग था, बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो मेरे साथ थे। मैं थोड़ा स्पीड में था, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया उनसे। पहला सिग्नल क्रॉस किया। ये बात है एयरपोर्ट रोड की, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो रोड है, ये उसकी बात है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं पहला सिग्नल मैंने क्रॉस किया। अगर आप आ रहे हैं शाहरा फैसल से, पहले पीएसओ पंप पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पहला सिग्नल मिलेगा एयरपोर्ट का। फिर आपको उसके बाद एक और सिग्नल मिलेगा जिससे आप, अगर आप राइट पे चले जाएं तो आपको शाहरा फैसल मिलेगी। लेफ्ट पे आपके जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जब हम दूसरे सिग्नल पे पहुंचे तो एक बस वाला था, जिसकी वीडियो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ कि हुआ क्या। और उस वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो सीन क्रिएट हुआ और जो सीन हुआ हमारे साथ, वो हुआ कैसे। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बचाऊं। अल्लाह ने उस बंदे को फरिश्ता बना के भेजा। वो क्या था, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो कुलीग ही थे हमारे। हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं वो भी, लेकिन डिपार्टमेंट उनका थोड़ा दूसरा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे। तो एक लारी कह लें आप उसको रोड लाइनर तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, लारी ही बोलूँगा। जिस तरह की ये ओल्ड एरिया एयरपोर्ट, ओल्ड एरिया साइड पे जो बसेस वगैरह चलती हैं, या ये जो बसेस चलती हैं आपकी सदर से किमाड़ी तक चलती हैं, इस टाइप की वो बस मुझे लग रही थी। वो बस वहां से गुजर रही थी और वो साहब जा रहे थे वहां से हाईवे पे, और उन्होंने वो एयरपोर्ट वाला रोड लिया कि मैं यहाँ से शॉर्टकट लेके और हाईवे पे निकल जाऊंगा। अक्सर बसेस ट्रक वगैरह यहाँ से जाते हैं, गुजरते हैं। हम खड़े थे सिग्नल पे। सिग्नल बंद था, वीआईपी मूवमेंट लगी हुई थी। कोई आ रहा था एयरपोर्ट से, वीआईपी मूवमेंट आ रही थी कोई। उसके लिए काफ़ी आर्मी भी लगी हुई थी और ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े थे और ट्रैफिक कंट्रोल भी हो रही थी, मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल हो रही थी। लेकिन जो दूसरा सिग्नल था वो ऑटो पे चल रहा था, यानी कि जिस तरह सिग्नल चल रहा होता है। रेड सिग्नल पे थे हम और तकरीबन खुलने ही वाला था वो। एकदम से मुझे किसी ने पीछे से पुश किया, यानी कि पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। तो मैं अपनी बाइक की टैंकी के ऊपर हो गया और मैंने बड़े गुस्से से पीछे की तरफ देखा, और मुझे नहीं पता चला उस बंदे ने मुझे मेरी वर्दी से ऐसे पकड़ा, गिरेबान से पकड़ा और अपनी तरफ पुल कर लिया। अपनी तरफ मुझे खींचा तो मैं बाइक से नीचे गिर गया। जब मैंने उठ के पीछे देखा तो वो बस हमारे ऊपर चढ़ी आ रही थी। पीछे 3 बाइकों को वो कुचल चुकी थी और एक बाइक उसके नीचे थी। और जब मैं संभला तो मैंने देखा कि एक बाइक एक और उसके अगले टायर के नीचे आई हुई है। तो मैं भाग के अपने दोस्त की तरफ हुआ, अवैस की तरफ। उसको मैंने पूछा कि भाई तुम ठीक ठाक हो? तो बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैं फिर पीछे भागा। पीछे भाग के मैंने जो जख्मी वगैरह थे, जिनको खराशी वगैरह आई थी, चोट मुझे भी लगी, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ। मैंने खैर कर कर आके
जो ज़ख्मी थे उनको मैंने साइड पे किया। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस जो ज़ख्मी थे उनको भी खराशी आई थी, वो भी अल्लाह ने उनको बचाना था, बचा लिया। सवाल मेरा इनसे ये है कि एयरपोर्ट रोड इतना हिसास रोड है, यहाँ पे अक्सर वीआईपी मूवमेंट्स आती जाती हैं, लोग पब्लिक आती जाती रहती है। आप यहाँ पे ऐसी बसों को अलाउ कैसे कर देते हैं अंदर आना? मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि क्यों? बकौल उसके कि मेरी ब्रेक फेल हो गई थी और वो ड्राइवर नीचे उतर के इतने पक्के मुंह से झूठ बोल रहा था कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, ड्राइवर भाग गया है, मैं तो बस का पैसेंजर हूँ, मैं तो उतर के खुद नीचे अपनी जान बचा रहा था। भाई तू बस में बैठा था, तू कैसे अपनी जान बचा रहा था यार? और हमने उसको बकायदा खुद ड्राइविंग करते हुए देखा है। मेरे पास उस वक्त, क्योंकि मैं ऑफिस में ये कैमरा लेके नहीं जा सकता, हमें अलाउ नहीं है अंदर ले जाना कैमरा, और बाहर मैं इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि चोरी हो गया भाई, इतना महंगा कैमरा कैसे मैं अफोर्ड करूंगा? बड़ी मुश्किल से मैंने, मुझे अल्लाह मियाँ ने ये कैमरा दिया। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर क्यों वहां से बहुत से वाटर टैंकर गुजरते हैं, बहुत से इस तरह की और बसेस भी गुजरती हैं, रोड लाइनर्स भी गुजरती हैं और बहुत स्पीड में गुजरती हैं, ऐसे जैसे उनके बाप का रोड है, हट जाओ बस हम ही हैं रोड पे और कोई नहीं है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। मेरा सिर्फ आला काम से ये गुजारिश है कि आप इन चीज़ों का नोटिस क्यों नहीं लेते? इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। सिर्फ आपकी जान जान नहीं है, अवाम की भी जान है। आप, अगर आपके साथ प्रोटोकॉल चलता है तो अवाम के साथ प्रोटोकॉल नहीं चलता। अवाम तो अल्लाह के प्रोटोकॉल पे चल रही होती है। आज हमारे साथ ये वाक़या हुआ है कराची में, अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं। क्या कराची की अवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है? बस टैक्स दो और अपनी हिफाजत खुद करो। हम पुलिस वालों को देखते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि यार हम जो है ना वो, अब तो हम गए। नशा किया हुआ यार, ये बंदा है, ये बंदे को होश नहीं है यार, आगे ये तो तरीका यार, ये जहाँ पे ये वाली बस आ सकती है, बचा इसलिए नहीं बचाया, ये एयरपोर्ट रोड पे ये वाली बस आ सकती है, मार दिया सब। क्या मतलब ब्रेक नहीं लगी भाई? यही ड्राइवर है, बंदा तो नहीं है नीचे। नहीं मैं था भाई, मैं निकला है भाई वो निकला यार, इतनी मुश्किल से खेत से उसको निकाला है हमने। दो भाई के अंदर भाई। वो देखो बाइक कहाँ रखी हुई है, वो देखो बाइक, एक बाइक इसके नीचे आई हुई है, एक बाइक वो आई हुई है उसके नीचे, वो टायर नजर आ रहा है उसका। ये बस है जो अभी हमारे ऊपर चढ़ी है, गाड़ी बाइकों के ऊपर, और ये एयरपोर्ट रोड है, ये सामने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस रोड पे ये बस अलाउ ही नहीं होनी चाहिए थी, ये बस अंदर कैसे आई? ये अंदर आई है, और वो मेरा एक दोस्त है वो बचा है, और वो एक भाई खड़े दाढ़ी वाले, ये दरमियान वाले, ये बचे। और ऊपर से कह रहे ड्राइवर भाग गया, खुद नीचे उतर के बोल रहा है कि यार माफ़ कर दो, ब्रेक नहीं लगी। ये मेरी बाइक खड़ी है, ये देखो यार, अल्लाह ने बचाया बस, अल्लाह ने सारी बचने वाली चीज़। वरना इसके इरादे पूरे थे हमें नीचे देने के। अब उस ड्राइवर से हम मांग रहे हैं उसका लाइसेंस, और वो लाइसेंस नहीं ले रहा, उसके पास है ही नहीं, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, उसके पास गाड़ी के पेपर नहीं है, और वो बस चला रहा है ऐसी खस्ता हाल, वो भी रोड पे, वो भी हाई स्पीड पे। अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी खतरे में, और जो रोड पे हैं वो भी खतरे में। और दूसरी बात ये कि भाई मुझे व्लॉग वगैरह बनाने नहीं आते, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ व्लॉग बनाने में, मैं अभी नया नया हूँ, और ये मैंने शौकिया अपने लिए चैनल बनाया है यूट्यूब, और कैमरा भी मैंने इसीलिए लिया था कि मैं कम से कम ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो अपने चैनल्स पे दिखाया करूँगा।